जी अस्सलाम वालेकुम। 7 क्लास square root of positive number from your book Fundamental Mathematics, unit number 4 and page number 99 today. And we read about the property number 3. The square of a proper fraction is less than itself. किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन में जब हम उसका स्क्वायर लेते हैं तो नंबर बड़ा हो जाएगा और उसका जो स्क्वायर नंबर है वो छोटा होगा। ठीक है, चलें एक एग्जांपल देती हूँ आपको केक की। एक केक है, उसके हमने बेटे 4 पार्ट्स किए। 3/4 का मतलब है एक केक 4 उसके हमने पार्ट्स किए, उसमें से 3 आपने खा लिए या ले लिए, जो भी आपने कर लिया। ठीक है, ये एक नंबर है 3/4, मेरा फ्रैक्शनल नंबर है, रैशनल नंबर कह लें आप इसको। जिस वक्त हम इसका लेंगे ना स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 9/16। अब उसी केक के जब हम 16 पार्ट्स करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली नंबर इज ग्रेटर देन द स्क्वायर। ये जो केक के पार्ट्स हैं उससे छोटे ही होंगे जो कि हम 3/4 के रेफरेंस से कर रहे थे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर ट्रू हो रही है। ये एग्जांपल आपको समझ आ जानी चाहिए। क्लास में भी हमने बहुत बार डिस्कस किया कि जब हम कोई किसी भी नंबर का स्क्वायर लेंगे ना बेटे तो वो एग्जैक्टली बड़ा ही होगा। जैसे 3 है उसका स्क्वायर 9 उससे बड़ा ही है। लेकिन जब बात आएगी ना रैशनल नंबर की, P/Q फॉर्म की, यानी कि फ्रैक्शन में आएगा, तो जब हम फ्रैक्शन का स्क्वायर लेंगे ना तो नंबर बड़ा हो जाएगा और स्क्वायर उससे छोटा हो जाएगा। यहाँ पर देखो इस क्लास एक्टिविटी में हमें फ्रैक्शंस दे रहा है और हमको उनके स्क्वायर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं और प्रॉपर्टी की यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 है। प्रॉपर्टी नंबर 3 इज द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की बात हो रही है, बात इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की नहीं हो रही। प्रॉपर फ्रैक्शन में तो बेटे हम कभी भी सेम रूल्स अप्लाई कर ही नहीं सकते। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हमारे मैथ की बैड लक्स प्रॉपर वैल्यूज होती हैं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, लाइक नहीं करते हम उनको। हम कभी भी कोई प्रॉपर्टी लगाएंगे वो हम प्रॉपर के लिए यूज करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शंस आर when numerator is smaller than denominator and denominator is greater than numerator, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमिनेटर छोटा हो। अब हम यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है ये हम अप्लाई करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शंस पे। 5 का स्क्वायर है 25 और 6 का है 35, देन वी गेट अ न्यू फ्रैक्शन 25/36। In the third one, 4 square is 16 and 11 square is 1/1. Then we get a new fraction 16/1/1. Please solve your book with me. And 1/7, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 7 का स्क्वायर होता है 49। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 थी और अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 फ्रॉम योर बुक पेज नंबर 100। In the very start of this page, the line is this: the square या property number 4, the square of a decimal fraction. डेसिमल नंबर्स भी फ्रैक्शंस ही होते हैं। क्यों फ्रैक्शंस होते हैं? क्योंकि जिस वक्त हम डेसिमल को बेटे रिमूव करते हैं ना ऑटोमेटिकली डेसिमल नंबर एक फ्रैक्शन दे रहा होता है। ठीक है, इसलिए हम उसे डेसिमल फ्रैक्शन भी कह सकते हैं। डेसिमल नंबर्स और डेसिमल्स बाद में क्या बनाते हैं? फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन की बात जब हमने की थी तो वो हमने कहा था कि वो हमेशा जो फ्रैक्शन में स्क्वायर जो है वो छोटा होता है और नंबर जो है वो बड़ा होता है। जब बात डेसिमल की आती है ना तो डेसिमल नंबर बड़ा होता है और उसका जो स्क्वायर है वो छोटा होता है। और किससे छोटा होता है? 1 से। 1 से छोटा होता है। ठीक है, ये बात एक दिन क्लास में भी आपके साथ मैंने डिस्कस की थी कि जैसे जैसे हमारे पास नीचे 10 के बाद 100 के बाद 1000 10,000 और जितने जीरो की तादाद बढ़ती जाएगी वो वैल्यू उतनी डिसवैल्यू होती चली जाएगी। उस वैल्यू की फिर मैथमेटिकल कोई एग्जिस्टेंस रहती ही नहीं है। जैसे एक नंबर है 0.1, जब हम इसका स्क्वायर लेंगे ना तो हमारे पास आंसर आएगा 0.01। 0.1 is near to 1 and 0.01 is very far, बहुत दूर है बेटे 1 से। तो किसी भी डेसिमल नंबर का जब हम स्केल लेते हैं तो वो कभी भी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता, हमेशा 1 से स्मॉलर होगा। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 है। ये तमाम स्केयर्स इस वक्त मैंने आप लिए हुए हैं, आप सब अपनी बुक फिलिंग कर लें इस क्लास एक्टिविटी की। जी, फर्स्ट आंसर इज 0.01। प्लीज राइट डाउन ऑन योर बुक्स 0.04,
0.36, 0.000, 625, 0.25, 0.16. These are the squares of these decimal numbers, and we reach on the confirmed definition of square root. Please write very much important definition from your final paper point of view. फाइनल पेपर्स में स्क्वायर रूट की डेफिनेशन के बगैर मैं समझती हूँ पेपर कंप्लीट ही नहीं होता. बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. ठीक है, यहां से स्टार्ट होती है दी प्रोसेस से. ठीक है, शुरू वाला आपने नहीं लिखना, वी कैन डिफाइन इट एज, ये नहीं लिखना. इसके बाद यहाँ से बेटे आपकी डेफिनेशन स्टार्ट होती है और यहाँ तक कंप्लीट जो है ये सारा डेफिनेशन का है. इसका प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द स्क्वायर रूट इज द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ स्क्वेयरिंग अ नंबर. अगर आप थोड़ा सा लफ्जों के ऊपर जोर देना तो वो ये कहता है कि जो हम स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं उसके रिवर्स ऑपरेशन को स्क्वायर रूट कहते हैं. किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करने का मेथड आपको अच्छे से आता है. अब मल्टीप्लाई 2 टाइम्स या मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ. ठीक है, किसी भी नंबर, स्क्वेयरिंग का नंबर का रिवर्स ऑपरेशन क्या होता है? स्क्वायर रूट. अगर आपको याद हो तो हमने एक ट्री बनाया था और उसके तमाम स्क्वेयर्स जो थे वो उसके फ्रूट्स में थे और तमाम नंबर्स जो थे वो उसकी रूट्स में थे. तो वहां से एक स्क्वायर और रूट का लिंक है बेटे आपस में. स्क्वायर और स्क्वायर रूट, हर नंबर जिसका हम स्क्वायर लेते हैं उसका वही नंबर उसकी रूट में होता है, इसलिए उसको स्क्वायर रूट कहते हैं. चलें इसकी मैथमेटिकल जनरल फॉर्म पढ़ते हैं. इफ एक्स इज अ नंबर, यहां से रीड कर रही हूं, और दिस इज आल्सो द पार्ट ऑफ डेफिनेशन. ये लाइन भी डेफिनेशन का पार्ट है. इफ एक्स इज अ नंबर, सपोज कर रहे हैं हम, सच डेट एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. जैसे कि मैं कह दूं कि 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9. बात समझ रहे हो? या मैं कह दूं 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16, या मैं कह दूं 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25. दोनों इक्वल है ना, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25. ये वो बात, यहाँ पर हम वो बात पढ़ रहे हैं. इफ x इज अ नंबर सच डेट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर. ठीक है, ये लिंक मैंने आपको समझा दिया. देन x इज नोन एज द स्क्वायर ऑफ y एंड y इज नोन एज द स्क्वायर रूट ऑफ x. ये वो लिंक है जो कि हमने इन दोनों के अंदर क्रिएट करना है. एक x जो है ना वो स्क्वायर का नंबर है, जैसे वो 9, वो होगा 9, 16, 25, 36. x कोई स्क्वायर नंबर है. ठीक है, यहाँ पर ये बात, ये लाइन आपने बड़ी अंडरस्टैंड करनी है, इसको लर्न भी करना है. दिस इज द पार्ट ऑफ डेफिनेशन एट द एंड. यहाँ पर ये तो लाइन नहीं आपने याद करनी, जो ये वाली लाइन है ना, टू रिप्रेजेंट, कि आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. द स्क्वायर रूट वी यूज अ सिंबल. ये जो सिंबल है ना बेटे, इसको बोलते हैं रेडिकल सिंबल. वैसे तो ये स्क्वायर रूट साइन भी इसको कहते हैं. इसका जो जनरल नेम है वो है स्क्वायर रूट साइन. ठीक है, और इसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है? 1/2. ये एक स्क्वायर रूट का सिंबल है, मैथमेटिकल किसके इक्वल है? 1/2 के. लेकिन इसका जो नेम है, इसका जो एग्जैक्ट नेम है वो है रेडिकल. रेडिकल आपने एक साइंस में भी पढ़ा हुआ है, उसमें होता है CLE और इसमें है CAL. ये डिफरेंस है इन दोनों में. इस सिंबल को क्या बोलते हैं? रेडिकल सिंबल बोलते हैं. अच्छा, इस रेडिकल सिंबल को, ये इसके कंफर्म स्पेलिंग्स हैं. इस रेडिकल सिंबल को बेटा ड्रॉ करने के लिए जो साइन है ना, उसकी एग्जैक्ट शेप का पता होना बहुत जरूरी है. ठीक है, देखो कंफर्म 3 कॉर्नर्स देने पड़ते हैं. ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर है. ठीक है, यहाँ पर एक कॉर्नर दोगे आप. ये हमारा सेकंड कॉर्नर है. ठीक है, और थर्ड कॉर्नर पता है कहाँ है? थर्ड कॉर्नर यहाँ पर आएगा, इस जगह पर. तो स्क्वायर रूट का सिंबल एग्जैक्ट ड्रॉ करना है. चैप्टर ही स्क्वायर रूट का पढ़ रहे हैं, स्क्वायर रूट का सिंबल आपको एग्जैक्ट ड्रॉ करना आना चाहिए. दिस इज द स्क्वायर रूट सिंबल एंड इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट्स रेडिकल. रेडिकल भी कहते हैं इसको, स्क्वायर रूट साइन भी कहते हैं, या आप इसको रेडिकल साइन भी कह सकते हैं. इसको आप रेडिकल साइन भी बोल सकते हो, स्क्वायर रूट साइन भी बोल सकते हो, खाली रेडिकल भी बोल सकते हो. ठीक है, अब रेडिकल में जो यहाँ पर एक वैल्यू इसके अंदर लिखते हैं उसको बोलते हैं रेडिकेंट. इस सिंबल को बोलते हैं रेडिकल. ठीक है,
और इसके अंदर जो कोई भी हम वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पर तो एक एक्स एक सपोजिंग वैल्यू है ना मेरी, लेकिन अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू लिखेंगे बेटा उसको हम रेडिकेंट बोलते हैं। जैसे डिवाइजर और डिवाइडेंट बोलते हैं ना, डिवाइजर होता है डिवाइड के बाहर वाली वैल्यू और डिवाइडेंट होती है उसके अंदर वाली वैल्यू। सेम वही कॉम्बिनेशन, वही यहाँ पर आपने इस साइन को बोलना है रेडिकल और जो वैल्यू हम इसके अंदर प्लेस करेंगे उसको बोलेंगे रेडिकेंट। अच्छा, अब इसकी जो इस साइन की जो मैथमेटिकल वैल्यू है वो तो जनरल वैल्यू तो इसकी 1/2 होती है, ठीक है। लेकिन अगर इसके ऊपर इसके बहुत से नेम है, इसको क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट भी कह सकते हैं। कहाँ गया, आ गया, चलो। अगर मैं इसके ऊपर 3 लिख दूं तो इसको बोलेंगे क्यूब रूट। अगर इसके ऊपर हम 4 लिखेंगे तो उसको बोलेंगे फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, कोई भी नाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है कि इसके ऊपर कितना है, 2 है, ठीक है, इसकी वैल्यू 2 है और इसको स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 2, क्यूब का मतलब होता है 3, फोर्थ का मतलब होता है 4, तो स्क्वायर का मतलब है 2, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है कि इसकी जी वैल्यू 1/2 है। और अगर 3 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3। अगर यहाँ पे 4 लिखोगे तो बोलेंगे फोर्थ रूट और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4, ठीक है। इस तरह इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन मैंने आपको रीड करवा दी है, इसको जरा हाईलाइट कर लें अपनी बुक पे, पेज नंबर 100 पे इस सारी डेफिनेशन को हाईलाइट कर लें और इसको अच्छे से लर्न कर लें। और लर्न करने के बाद इसके नीचे एक छोटी सी क्लास एक्टिविटी है, वो क्लास एक्टिविटी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। उस क्लास एक्टिविटी को बेटे आप लोग सॉल्व कर लें अपनी बुक पे। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का ये मेथड है। एक जो है वो जनरल क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया हुआ है, बिल्कुल सेम उसी तरह आपने सारे क्वेश्चन, ये स्क्वायर रूट की डेफिनेशन के नीचे की क्लास एक्टिविटी है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 81 का जो रूट है ना वो 9 है, लेकिन वहां तक जाना कैसे है, 9 9s are 89, when a number comes 2 times then we put it a square on it, ठीक है, फिर 9 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एंड द डिटेल बिहाइंड दिस के स्क्वायर रूट की मैथमेटिकल वैल्यू इज 1/2। देन व्हेन किसी भी वैल्यू का जब हम स्क्वायर लगाते हैं तो स्क्वायर रूट की 1/2 2 से कैंसिल हो जाता है और रिमेनिंग एक सिंगल वैल्यू रह जाती है जिसे हम रूट बोलते हैं। स्क्वायर था 81, रूट है 9, स्क्वायर है 121 और रूट है 11, स्क्वायर है 64 और रूट में क्या बैठा है बेटा 8। ये एग्जांपल क्वेश्चन बुक में ऑलरेडी सॉल्व है, ये मेरा नहीं ख्याल आपके लिए कभी भी प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, अलबत्ता इसको सॉल्व कर लें। अब हम आते हैं, एक्सरसाइज है हमारे पास 4.1, finding square root of the positive numbers by using the prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पॉइंट ऑफ व्यू से पहले भी मैंने आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने का मेथड बताया था, उसी मेथड को यूज करेंगे और हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअली स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के 2 मेथड्स हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सेकंड इज डिवीजन मेथड। सबसे पहले बेटे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के साथ ईच क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वेट 1 मिनट, 45A, okay, find the square root by using prime factorization method। This is the prime factorization in which we divide each number with the prime numbers। जब हम किसी भी नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं तो उस के जो फैक्टर्स आते हैं उन्हें बोलते हैं प्राइम फैक्टर और इस मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। कल भी डिस्कस हुआ था, प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो मैंने आपको कल भी एक लॉजिक समझाई थी कि बेटे देखो, कभी भी आपके पास जो नंबर आए आपने पहले उसको 2 से स्टार्ट करना है। जब आपके पास उसका पेयर कंप्लीट हो जाए, यानी कि आपने फर्स्ट टाइम 2 से उसको डिवाइड किया, सेकंड टाइम भी आप उसको 2 से डिवाइड करो, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए ही पेयरिंग का पूरा ख्याल रखना है। ऐसे नहीं कि कभी 2 से कर लिया, फिर 3 से, फिर 5 से और बाद में सोचो कि पेयर बने हैं कि नहीं बने।
ये वो जनरल प्राइम फैक्टराइजेशन होती है, यानी कि आप किसी भी नंबर से कर सकते हैं। लेकिन स्क्वायर रूट में प्राइम फैक्टराइजेशन का एक मेथड ये है कि आपने अगर एक वैल्यू को 3 से डिवाइड किया है तो उसको सेकंड टाइम भी 3 से डिवाइड करो, ताकि हमारे पास 3 और 3 का कंफर्म पेयर बन जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, पहले मैं 2 से डिवाइड करूंगी, फिर 2 से डिवाइड करूंगी, फिर उसके बाद जब मैं 3 से डिवाइड करूंगी, फिर 3 से डिवाइड करूंगी। क्यों? मैं इसके परफेक्ट पेयर्स बना रही हूँ। ये पेयर्स ही तो हमें परफेक्ट स्क्वायर्स देते हैं कि जी गिवन नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, कल जो क्वेश्चंस किए थे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से चले मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन लेने का कंफर्म मेथड बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, we take a number 2 to 5. Please open your rough copies and to write a number 2 to 5. Please write this number on your copies and take prime factorization method to solve this question. 2 to 5. First of all, we take the square root of this number by using prime factorization method. Number 1, class 7. Put this sign. This is the sign of prime factorization method. इसको prime factorization का डिवीजन साइन बोलते हैं, और इसकी जो राइट हैंड साइड है वहां पर आप लिखोगे 2 to 5। 2 to 5 लिखेंगे। उसके बाद अब हमने इसको सोचा है कि इसके एंड पे 5 आ रहा है, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 5 से। ये किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। अब आप इसकी दूसरी लेफ्ट हैंड साइड पे 5 लिखो। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन का साइन बनाओ, इधर लिखो 2 to 5 और इसको करो 5 से डिवाइड। जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे ना, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 5 4s are 20, 2 लेफ्ट, ये बन जाएगा 25 एंड 5 5s are 25। वी गेट आंसर 45। दिस इज अवर सेकेंड स्टेप। ये हमारा सेकेंड स्टेप है। हम इसके क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर रहे हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब 45 को डिवाइड करना है, और आपके माइंड में क्या बात होनी चाहिए कि हमें अपना पेयर भी साथ कंप्लीट करना है। अगर आपने वन टाइम इसको 5 से डिवाइड किया था, सेकेंड टाइम भी आप 5 को ही प्रेफर करोगे। ठीक है, और हम उसको 5 से ही डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमने बेटे अपना पहले पेयर भी साथ साथ कंप्लीट करना है। जिस बात पे मैं आपको जोर दे रही हूँ, आप समझो कि उसके पीछे कोई लॉजिक है जो कि काम करना है। ठीक है, अब हम इसको फिर 5 से डिवाइड करेंगे। क्या आंसर आएगा हमारे पास? 9। 5 9s are 45। आ गया 49 आ गया। अब 9 5 से डिवाइड नहीं होता। अब आप 9 को सोचोगे किससे डिवाइड होता है? 3 से डिवाइड होता है। अब आप 3 से डिवाइड करो। अगर आपने वन टाइम 3 से डिवाइड किया है ना, तो सेकंड टाइम भी जो ये लास्ट 3 है, इसको फिर 3 से डिवाइड करो। 3 का जो पेयर है वो कंप्लीट करना है। ये 3 का जो पेयर है वो कंप्लीट करो। यहाँ पे एक पेयर हमारे पास बन गया 5 का, एक पेयर हमारे पास बन गया 3 का। ये हमने कर ली प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर हमारी जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई, एंड वी गेट टू फैक्टर प्राइम पेयर, पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर 5 and 5, 3 and 3, 5 and 5, 3 and 3, दो पेयर आ गए हमारे पास, और हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब बेटे इसके बाद हमने क्या करना है? अब हमने स्क्वायर रूट का साइन लगाना है। अब आप साइड पे पहले स्क्वायर रूट का रेडिकल साइन लगाओ, उसके अंदर लिखो 2 to 5 इज इक्वल टू, फिर एक बड़ा स्क्वायर रूट का साइन लगाओ, और उसके अंदर ये सारे के सारे जो हमारे 4 प्राइम फैक्टर्स आए हैं ना, उनको लिखो इस तरह, 5 into 5 एंड 3 into 3। इस तरह हम अपने जितने भी हमारे प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो हम उसके अंदर लिखेंगे, और फिर हमारे पास जो है ना वो प्राइम फैक्टराइजेशन का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का यहाँ से मेथड स्टार्ट होगा। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, और फिर हम उनको स्क्वायर रूट साइन में लिखेंगे। लिखेंगे कैसे? पेयर फॉर्म में लिखेंगे। जैसे पहले हम 2 5 लिखेंगे, बाद में हम 2 टाइम्स 3 लिख देंगे। 5 और 5 का पेयर बन रहा है, यहाँ पर 3 और 3 का पेयर बन रहा है। दो कंफर्म पेयर बन रहे हैं हमारे पास। आप इसको चाहें तो ब्रैकेट यूज कर लें, या फिर इसके लिए एक बार भी यूज करते हैं। अब यहाँ पर 5 into 5 का क्या मतलब है? 5 स्क्वायर, और 3 into 3 का क्या मतलब है? 3 स्क्वायर। और स्क्वायर फॉर्म हमें क्यों चाहिए? क्योंकि स्क्वायर हमारे स्क्वायर रूट के साइन को कट कर देगा।
चलिए कुछ इंपॉर्टेंट प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करें आप लोग, मेरे नेक्स्ट लेक्चर तक अच्छी तरह फाइंड आउट कर लें, फिर उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे।